क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखेंगे। 5 कहता है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स। तो हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 4 बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं 4। तो हमने लिख लिया है n इक्वल टू 4। n का मतलब होता है जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने रहते हैं तो उसको हम लोग n के माध्यम से लिखते हैं, n इक्वल्स टू 4 लिखते हैं। ठीक है, और किसके किसके बीच में निकालना है? तो हमें निकालना है 3/7 एंड 5/7 के बीच में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है या फिर डिफरेंट है। तो पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंट था डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये तो पहले से ही लाइक फ्रैक्शन है, तो अब इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए तो लाइक फ्रैक्शन है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में क्या सफिशिएंट गैप है। ये 3 है, ये 5 है, इनके बीच में सफिशिएंट गैप नहीं है, सिर्फ एक का ही गैप है, जबकि हमको निकालने हैं टोटल 4 रेशनल नंबर्स। इनके बीच में गैप क्रिएट करने का मेथड क्या है तो मैं बता देता हूं। इनको गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है और 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है मैं बताता हूं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो हमें कोई भी नंबर नहीं लेना है, हमें देखना है n टोटल कितने नंबर्स, n इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 से एक ज़्यादा लेना है। 4 से एक ज़्यादा क्या होता है? 5 होता है ना, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35। फिर देखिए 5/7 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? n+1 से मल्टीप्लाई करना है। n+1 का मतलब जितना भी रेशनल नंबर्स निकालना है ना उससे एक ज़्यादा क्या है, उससे एक ज़्यादा जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऊपर नीचे, तब ये जाकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। फिर से समझिए प्रोसेस को, जितना भी रेशनल नंबर्स कहेगा निकालने के लिए उसको हम लोग n इक्वल्स टू 4 करके लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर ये लाइक फ्रैक्शन रहा और इनके बीच में सफिशिएंट गैप नहीं है तो गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? तो n+1 से, मतलब जितना भी रेशनल नंबर्स निकालना है ना उससे एक ज़्यादा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में 4 रेशनल नंबर्स निकालने थे तो एक ज़्यादा मतलब 5 से इधर भी मल्टीप्लाई किए, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई किए, तो जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो एक ऐसा फ्रैक्शन निकल के आया जो कि लाइक है। लाइक फ्रैक्शन है ना, 35 डिनोमिनेटर है और इनके बीच में देखिए सफिशिएंट गैप है, ये 15 है, ये 25 है, लगभग 10 का गैप है, 9 और 10 का गैप है। अब हम लोग जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं रेशनल नंबर्स। तो हमें 4 ही रेशनल नंबर्स देने हैं, तो 15/35 के बाद क्या आता है? 16/35 आता है, फिर 17/35 आता है, फिर 18/35 आता है, फिर 19/35 आता है। और भी दे सकते हैं लेकिन हमें 4 ही देना है तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा। अगर आप इस आंसर को मैच करने की कोशिश करेंगे स्कूल के बुक से तो हो सकता है कि ये मैच नहीं करे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज कोई भी 2 नंबर्स हैं इनके बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, अब भी बता रहा हूँ, अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर कभी भी मैच नहीं करता है। हो सकता है किसी केस में मैच करे, किसी केस में नहीं करे। मैच नहीं करता है आपका आंसर तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपका 100% सही है। स्कूल के टीचर्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कभी नहीं काटेंगे, राइट। तो ये हमारा मेथड था कि जब भी लाइक फ्रैक्शंस दिया हो तो उनके बीच में जितना भी डिजायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।